अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं खुबैब हमज़ा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आप लोगों को थोड़ा सा डॉट क्लास फाइल और उसके बारे में बताया, इवन कि ये अभी भी ओपन है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो आज के ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को थोड़े से वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स के बारे में बताऊँगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को शुरू में कहा था मैं ये सीरीज़ ऐसे बनाऊंगा कि कोई बिल्कुल फ्रेश प्रोग्रामर है, इस फील्ड में आना चाह रहा है, चाहे वो एक मैट्रिक का स्टूडेंट ही क्यों ना है, उसको भी ये चीज़ें समझ में आएँ। तो इसलिए मैं इनको बहुत डिटेल से और बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग से बेस से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। वेरिएबल क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने एक नंबर स्टोर करना है। वो नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो उस नंबर को पकड़ने के लिए मुझे यहाँ पर एक वेरिएबल चाहिए। तो आपने जब भी कोटलिन में वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसके साथ वार का कीवर्ड लाजमी लिखना है। मैं लिखता हूँ वार a इज इक्वल टू 10। अब मैंने ये एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिस वेरिएबल का नाम है a, और उसके अंदर मैंने लिख दिया 10। अब सवाल ये है कि ये मैंने जो वेरिएबल का नाम रखा, ये मैं क्या क्या नाम इसके रख सकता हूँ। तो वेरिएबल का जो नेम है ए, इसमें मैं काफ़ी कुछ रख सकता हूँ, जैसे कि इसमें मैं प्रॉपर फर्स्ट नंबर, मार्क्स कुछ भी कर देता हूँ। वेरिएबल के कुछ नेमिंग रूल्स हैं जिनको फॉलो करना होता है, जैसे कि वेरिएबल नेम में मैं स्पेस नहीं दे सकता, ए स्पेस बी नहीं कर सकता। ये देखिए एरर आ गया। वेरिएबल नेम में मैं कोई ऑपरेटर नहीं यूज़ कर सकता, फॉर एग्जांपल ये माइनस है, ये देखें एरर आ गया। वेरिएबल नेम जो है वो मैं किसी नंबर से नहीं स्टार्ट कर सकता, ये देखिए एरर आ गया। तो ऐसे कुछ रूल्स हैं और भी काफ़ी सारे हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है। उसके अलावा आप कोई भी वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि एक होती है वेरिएबल डिक्लेरेशन और एक होती है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अभी हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया है। इनिशियलाइज ये होता है कि आप उसको कोई वैल्यू भी दे दो, और डिक्लेयर ये होता है कि आप सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करो, ताकि इसमें मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा कि वेरिएबल को सिर्फ डिक्लेयर कैसे करते हैं ताकि आप आगे जाकर उसको यूज़ कर सको। तो मैंने यहाँ पर भी एक वेरिएबल लिया जिसको मैंने वैल्यू दे दी। वेरिएबल सिंपल जुबान में होता है कि एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पर जाके आपका डाटा स्टोर हो जाता है। तो अब मैं आता हूं डाटा टाइप्स की तरफ, कि जो आप डाटा स्टोर करते हैं वो डाटा की टाइप होती है कि वो डाटा किस तरह का है। क्या वो सिर्फ नंबर्स पर मुश्तमिल है, मींस ये कि उसमें सिर्फ नंबर्स होंगे 1 2 3 4 जिसमें डेसिमल नहीं होंगे, और करेक्टर्स और स्ट्रिंग्स, करेक्टर में मतलब अल्फ़ाबेट्स नहीं होंगे। तो अगर तो वो सिर्फ नंबर है तो प्रोग्रामिंग की ज़ुबान में उसको इंटीजर मींस इंट बोला जाता है, तो उसकी डाटा टाइप होगी इंट। इसी तरह से अगर कोई नंबर है जो कि फ्लोटिंग पॉइंट वाला है, जिसमें पॉइंट भी आता है, तो सॉरी डेसिमल पॉइंट वाला है, तो उसकी टाइप होगी फ्लोट, डबल, एटसेट्रा। इसी तरह अगर कोई करैक्टर है या ABC हेलो लिखा हुआ है तो उसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। तो ये 3 डाटा टाइप्स मेन है, बाकी भी काफ़ी सारी हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये हैं जिसमें हमारे पास बूलियन आ जाती है, लॉन्ग आ जाती है, और भी हैं। तो डाटा टाइप्स मतलब डाटा की टाइप क्या होगी। अब मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया var b इज इक्वल टू 10। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, वो भी जिन्होंने अभी ज्वाइन किया, वो भी जो कि पहले से प्रोग्रामिंग कर चुके हैं, कि यहाँ पर मैंने डाटा टाइप नहीं लिखी। तो यस, जो हमारे पास कोटलिन है उसमें डाटा टाइप स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने var b इज इक्वल टू 10 लिखा है, अब मैं इस 10 को आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिखूंगा प्रिंट और यहाँ पर b लिख देता हूँ। अब मैं इसको रन करता हूँ सेव करके और आउटपुट का वेट करता हूँ। देखिए मेरे पास आउटपुट 10 आ गई। मींस ये कि उसने ऑटोमेटिकली डाटा को देखकर वेरिएबल की, इस डाटा को देखकर इस वेरिएबल की डाटा टाइप का अंदाज़ा लगा लिया। लेकिन अगर इसे मैं 10.0 कर देता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली जो b है उसकी टाइप को फ्लोट बना देगा। अब इसे मैं दोबारा रन करता हूँ और वेट करता हूँ, तो आप देखिएगा कि मेरे पास जो आंसर आएगा वो 10.0 आया, कोई एरर नहीं आया। और अगर मैं इसी तरह यहाँ पर डबल कोट्स लगा के, और सॉरी 2 दफ़ा हो गया, डबल कोट्स लगा के इधर मैं हेलो लिख देता हूँ, तो मैं अब इसको रन करता हूँ।
ये देखिए हेलो आउटपुट मेरे पास आ गई। इसका मतलब ये कि मुझे इसमें टाइप को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि ये तो वो वेरिएबल था जिसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया। अगर मैं वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करना चाहता फिर मैं क्या करूं? उसका सिंपल सा तरीका है var। मैं एक वेरिएबल लेता हूं फॉर एग्जांपल मार्क्स के नाम से, इसको अब मैं इनिशियलाइज नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं सिर्फ डिक्लेयर करूं और प्रोग्राम में आगे जाके मैं इसे कोई वैल्यू दूं। तो आपने वेरिएबल का नाम लिखना है, आगे कॉलन, कॉलन के बाद आपने उसकी टाइप लिख देनी है कि ये किस टाइप का वेरिएबल होगा। तो अब आपको टाइप लिखना मस्ट है ताकि उस वेरिएबल की टाइप डिफाइन हो जाए और आगे जाके आप उस वेरिएबल में सिर्फ उसी टाइप का डाटा स्टोर कर सको। आप देखें नीचे आके मुझे मार्क्स के साथ दोबारा वार लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो मार्क्स में मैंने 10 स्टोर कर दिया। अब अगर मैं इसी मार्क्स को प्रिंट करूं तो देखिएगा आउटपुट क्या आती है मेरे पास। इसको रन करते हैं। देखिए मार्क्स में मेरे पास 10 पड़ा था तो मेरे पास हेलो की बजाय 10 आउटपुट आ गई है। तो ये दो चीज़ें मैंने आप, दो भी नहीं तीन चीज़ें बताई। एक कि वेरिएबल क्या है, दूसरा वेरिएबल इनिशियलाइज कैसे होता है, तीसरा वो डिक्लेयर कैसे होता है ताकि फर्दर आगे जाके आप उसको वैल्यूज़ दे सकें। तो इस तरीके से जो है वो आप अपने वेरिएबल को, ये डाटा टाइप्स को इसमें डील करते हैं। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। अब मैं आप लोगों को छोटी सी एक असाइनमेंट देता हूं। असाइनमेंट क्या, बस वो छोटा सा काम है। आपने 3 वेरिएबल्स लेने हैं। एक में आपने विदाउट डेसिमल पॉइंट नंबर स्टोर करना है, एक में आपने डेसिमल पॉइंट नंबर स्टोर करना है और एक में आपने स्ट्रिंग डाटा डालना है। और उन तीनों वेरिएबल्स की आउटपुट को प्रिंट करना है हर न्यू लाइन में। तो होप्स हो कि ये आप लोग कर लेंगे। इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के देना है, मैं देखूंगा वहां पर। आज के ट्यूटोरियल में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। खुदा हाफिज।